लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं कि ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होता है, उसकी इफेक्ट्स क्या होती है, तो इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। Ozone. What is mean by the ozone? The ozone layer is located in the higher level of the atmosphere in stratosphere. मतलब कि स्ट्रेटोस्फीयर, एटमोस्फियर के अंदर का जो हायर लेवल है स्ट्रेटोस्फीयर है, तो उसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। देन वी सी ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज। मतलब कि ओजोन जो है वो कैसे फॉर्म होगा, तो ओजोन लेयर फॉर्म होता है यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हेल्प से ये फॉर्म होता है। तो देखिए हम देखते हैं कि किस तरह से ओजोन लेयर फॉर्म होता है। सो द हायर एनर्जी of UV convert some oxygen O2 molecules into the free oxygen atom। मतलब कि ये जो हायर एनर्जी है यूवी रेडिएशंस की, यूवी रेज की, उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से रेडिएशंस की हायर एनर्जी की वजह से ऑक्सीजन के जो दो मॉलिक्यूल्स है वो फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं, मतलब सिंगल ऑक्सीजन के एटॉम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देन द वी सी द फ्री ऑक्सीजन अटॉम कंबाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि जो फ्री ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा दूसरे ऑक्सीजन के दूसरे सिंगल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ में। तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने बात की आपको कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, यूवी रेज की वजह से, उसकी एनर्जी की वजह से वो सिंगल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का ये जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के सिंगल मॉलिक्यूल के साथ में, हमारा जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो सिंगल मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, बाइंड होता है, और उसके बाद में वो क्या फॉर्म करता है, वो O3 फॉर्म करेगा, जिसको हम ओजोन लेयर तक की ओजोन के नाम से जानते हैं। तो ओजोन का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, उसको हम O3 कहते हैं। सो नाउ वी सी, तो ये तो हमने देखा कि ओजोन लेयर के बारे में कि ओजोन लेयर कैसे बनता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ओजोन लेयर है उसकी वजह से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पास में ही एक फिगर दिखाई दे रही है छोटी सी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर कहाँ पे आया हुआ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो एटमोस्फियर के अंदर ये जो ओजोन लेयर है वो हमारा फर्स्ट लेयर है, जो हमें सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे हमें प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद में हम जो यूज़ करते हैं, जिसकी हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, AC यूज़ करते हैं, तो इन सब की वजह से क्या होता है, तो इन सब की वजह से जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो प्रोड्यूस होता है, और जो CFC कार्बन प्रोड्यूस होता है, CFC और HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो ये जो दोनों कार्बन है वो हायर पॉल्यूटेड कार्बन्स है, और ये कार्बन्स क्या करेंगे, तो ये जैसे जैसे एयर में जाते हैं तो वो ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाते हैं, और ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिप्लेटेड करते हैं, जिसकी वजह से सन की जो रेज है, हार्मफुल रेज, वो डायरेक्टली हम तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओजोन परफॉर्म्ड द इसेंशियल फंक्शन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमोस्फेयर। ओजोन जो है वो एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है एटमोस्फेयर में हायर लेवल पे। देन हाउएवर एट अ ग्राउंड लेवल इट इज अ डेडली पॉइजन। मतलब कि ग्राउंड लेवल पे वो कैसे पॉइजन वो क्रिएट करता है, तो वो हम देखते हैं कि ओजोन एब्जॉर्ब अ शॉर्टर वेवलेंथ। ओजोन जो है वो बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज फ्रॉम द सन। सन की यूवी रेज से जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जितनी भी हार्मफुल वेवलेंथ्स है, हार्मफुल रेज है, उन सभी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। देन वी सी thus it protect the living system on the earth। मतलब कि अर्थ के ऊपर जो लिविंग सिस्टम्स है उसको भी प्रोटेक्शन देने का जो वर्क है वो कौन करता है, तो वो ओजोन लेयर करता है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं आगे की, हमने अभी तक जो बात की वो ओजोन लेयर्स के बारे में थी, तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट जो ओजोन लेयर की इफेक्ट क्या होती है, इफेक्ट ऑफ डिप्लेटेशन ऑफ ओजोन लेयर। जब ओजोन लेयर, अब हम इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, तो हम सभी को पता है कि ओजोन लेयर ये जो है वो डिप्लेट होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो जब ओजोन लेयर डिप्लेट हो जाएगा तो उसकी इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है हमारी बॉडी पे, या फिर उसकी इफेक्ट्स हमें एनवायरनमेंट में क्या दिख रही है, तो वो हमें बात करनी है। तो हम जो यहाँ पे देख रहे हैं ओजोन डिप्लेटेशन इज मेजर इसेंशियल, ये बहुत ही मेजर इसेंशियल, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या होगा, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और जो अल्ट्रावायलेट रेज इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, तो रेडिएशन क्रिएट होगा अर्थ के ऊपर,
और जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर पहुंचता है, तो रेडिएशन दैट रीचेस द अर्थ सरफेस, रेडिएशन जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पहुंच रहा है, विच इंक्रीज द रेट ऑफ, जिसकी वजह से स्किन कैंसर है और आई कैरेक्टर है, मतलब कि हमारी जो आईज है वो कई बार ऐसा होता है कि भाई स्मॉल हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है हमारी आईज पे आई रेडनेस दिखने लगती है। तो ये सारी जो इफेक्ट्स है उन सब में हमें चेंज दिखता है। उसके सिवाय में एंड जेनेटिक एंड इम्यून सिस्टम डैमेज, और हमारी जो जेनेटिक सिस्टम्स है, जो इम्यून सिस्टम्स है हमारी, वो सारी भी डैमेज होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो माल न्यूट्रिशन का फंक्शन है वो हमें देखने मिल रहा है। उसके सिवाय में दूसरी इफेक्ट जो है वो क्रॉप भी डैमेज हो सकता है इससे, क्योंकि ज़्यादा हार्मफुल रेज आती है तो क्रॉप भी हमारा क्या होता है, डैमेज होता है। देन वी सी द अर्बन पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ता जाता है, और मटेरियल्स जो है वो सारे ही हमारे जो अर्बन पॉल्यूशंस है उन सब की वजह से जो हमारे मैन्युफैक्चर मटेरियल्स है और जो भी अदर जैसे कि क्रॉप्स है, और पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से एनवायरमेंटल डैमेज होगा, यूवी रेज इंक्रीज होंगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। अदर देन ह्यूमन बींग्स में जो इफेक्ट हमें देखने मिलती है उसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि हमें वीकनेस है और हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक होना है। उसके सिवाय में जो स्किन कैंसर्स है, तो ये सारे डिजीज हमें देखने मिलते हैं ओजोन लेयर के डिप्लेटेशन की वजह से। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की कि ओजोन लेयर क्या है, और ओजोन लेयर की वजह से, ओजोन लेयर अगर डिप्लेटेड होता है तो उसकी वजह से हमें कौन कौन सी हार्मफुल इफेक्ट्स देखने मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।